सभी विद्यार्थियों को फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि इस बार 2024 में परीक्षा दिलाए हैं और फिर से परीक्षा दिलाना चाहते हैं, चाहे वह फेल विद्यार्थी हो, चाहे पास विद्यार्थी हो, या आप कुछ विषय में फेल हुए हो, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है फिर से परीक्षा दिलाने के लिए। तो विद्यार्थियों, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है, कौन एग्ज़ाम दिला सकता है। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में, जुलाई में 10वीं व 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा लेने की तैयारी। तो दूसरी मुख्य परीक्षा होगी फिर से, और इसमें कौन कौन एग्ज़ाम दिला सकता है यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ड्रॉप की दूसरी परीक्षा मुख्य बिंदु। पहली परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थी ही दूसरी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यदि आप पहले फॉर्म भरे थे 10वीं या 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए, तभी आप फिर से एग्ज़ाम दिला सकते हैं, अन्यथा नहीं दिला सकते। दूसरी कंडीशन ये है, मुख्य परीक्षा के दौरान विषय में किसी तरह की विषय परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे आप मैथ्स लिए थे तो मैथ्स में ही एग्ज़ाम दिलाएंगे, बायो लिए थे तो बायो दिलाएंगे, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे 10वीं में आपने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो जो विषय आपने फॉर्म में भरा था पहले एग्ज़ाम के लिए, वही एग्ज़ाम आप यहाँ पे दिला सकते हैं उसी विषय पर। तीसरी कंडीशन यहाँ पे दिया है, दूसरी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। फिर से आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आप फिर से एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो पहले एक बार भरे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। वो तो आपके पात्रता के लिए है कि आप दूसरे में एग्ज़ाम दिला सकते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ पे दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण है, श्रेणी सुधार है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप कोई भी विषय में पूरक आए हुए हैं, या पूरे सब्जेक्ट में फेल है, या एक आध सब्जेक्ट में फेल है, चाहे आप जितने सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं उतने के लिए आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहली परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार के लिए, चाहे पूरे में पास है, आपका मार्क्स कम आए हैं, तो भी आप एग्ज़ाम के लिए पात्र हैं। दूसरी परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो पहली परीक्षा में आवेदन भरने के लिए अनुपस्थित रहे हों। आपने पहले परीक्षा के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था ऑनलाइन, लेकिन किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं दिला पाए, अनुपस्थित रहे, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दिला सकते हैं। दूसरी परीक्षा का परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिकतम प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे रिज़ल्ट कैसे होगा, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम दिलाया, उसमें मैथ्स में आपका है 60 मार्क्स। यदि आपका फॉर्म भरते हैं और फिर से एग्ज़ाम दिलाते हैं, अगर आपका 60 से ज़्यादा नंबर आएगा तब आपका उसमें मार्क्स बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, 60 का 60 रहेगा, है ना। कम आ गया तो ऐसा नहीं है कि हमारा कम आएगा तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे पहले आपने 60 पाया तो 60 ही रहेगा। हाँ, अगर 60 से ज़्यादा आता है, जैसे 70, 80, 90 आता है, तो वो वाला मार्क्स जुड़ गया। मतलब जिसमें आप ज़्यादा, पहले और दूसरे में से जो अधिकतम मार्क्स लाएगा उसी को आपके रिज़ल्ट में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप पर 9 जून तक आपत्ति एवं सुझाव। यहाँ पे सुझाव, आप एक शैक्षणिक सत्र के 10वीं एवं 12वीं की मुख्य परीक्षा लेने के संबंध में 31 मई को साधारण राजपत्र की सूचना ड्रॉप प्रकाशित कर दी गई है। इसमें माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल आपके लिए फिर से एग्ज़ाम के लिए तैयार है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे।